जय सिया राम जय जय राम। बहु ऋष परिजन भरत कहूँ, ऋषियस आयसु दीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाय बखानी, देखत बिरत विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका विहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोबे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमी अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही कहे, लखी अभिलाष सुरेश सची कहें। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। तक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो गए हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपह प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आप फंसे, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनियायस खेलवार। यही निशि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। संपत्ति यानी भोग विलास की सामग्री चकवी है, और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग होता नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन में भी उसका स्पर्श तक नहीं किया। कीन जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी।
हीन निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु असीस श्री राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट ही चितुदीन है। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों यानी कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम मृत्यु धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलोकें, उर अनुराग रहत नहीं रोकें। देखी दशासुर बरिस ही फूला, भई मृदु मही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। ये जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात, तस मगु भयउन राम कहें, जस भा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी।